छात्रों के समग्र विकास के लिए मेंटरशिप एवं पोषण संबंधी कार्य के लिए बच्चों को जागरूक करना और बढ़ावा देने के लिए उनको समझाना और बताना कि पोषण की कमियों से होने वाले शरीर में क्या नुकसान हो सकते हैं। चलिए पोषण क्या है न्यूट्रिशन जानते हैं। तो ऐसे पोषक पदार्थ जो शारीरिक गुणों द्वारा अवशोषित होकर ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा जैविक कार्यों के हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। तो ये पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, वसाई, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन तथा जल आदि अनेक पोषक पदार्थ अथवा पोषक तत्व पाए जाते हैं या होते हैं। तो जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया पोषण जैविक कार्य में ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो भी चीजें हम खाते हैं उससे हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है तो हमारे काम को और अच्छे से करते हैं, पढ़ाई में किसी काम में मन लगता है, ठीक है ना। देखो हमारे लिए शरीर के लिए ऊर्जा के स्रोत क्या है? चलाने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और यह कहाँ से मिलेगी? तो यह ऊर्जा जो होती है यह भोजन से ही प्राप्त होती है, फूड से ही प्राप्त होती है। फिर दूसरा है शारीरिक वृद्धि के लिए यानी ग्रोथ के लिए। तो भोजन से नया जीवन बनता है। जब भोजन करते हैं तो इससे नया जीवन बनता है, जिससे कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं। यानी भोजन करने से कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं और उनके विभाजन से जीवों के आकार में वृद्धि होती है। और जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो उनके आकार में यानी जीवों के आकार में वृद्धि होती है। तो ये हम सभी लोग यानी कोशिकाओं का विभाजन। फिर तीसरा है शरीर में करने से जब नया जीवन बनता है रोगों से जो भी प्रस्तावित मात्रा होती है हमें उसके अनुसार संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार नहीं लेने से बहुत सारी बीमारियां होती है ना, उसी को पढ़ना है। क्या दिक्कत होती है? संतुलित आहार में कार्बोज 50 से 60% तक भाग होता है, प्रोटीन 18-22% तक का भाग होता है, वसा 15 से 18% होता है तथा खनिज, लवण, विटामिन, पानी 1 से 5% तक का भाग होता है। नेक्स्ट है पोषण। पौष्टिक तत्वों का उपयोग करके शारीरिक वृद्धि तथा तंतुओं की टूट-फूट की मरम्मत भी पोषण कहलाता है। पोषण को 2 भागों में बांटा गया है, सुपोषण अथवा कुपोषण। इन दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट तो आगे देखते हैं। ये चीज विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर की वृद्धि, ऊतकों की टूट-फूट की मरम्मत, रोगों से रक्षा एवं स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में आवश्यक होते हैं, वो पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्वों से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा शरीर को ऊर्जा मिलती है। ये शारीरिक शरीर का कार्य है शरीर निर्माण एवं टूट-फूट की मरम्मत करना। स्रोत है दाल, दूध, अंडा, सोयाबीन आदि में पाया जाता है। किस चीज़ में पाया जाता है? कहाँ कौन बताएगा? बताओ। प्रोटीन दाल में, अंडे में और एग में भी पाया जाता है। फ्रूट में? फ्रूट में सब कुछ फ्रूट में रहता है। जैसे कि हरे पत्ते हो गए, केला हो गया, सेब हो गया, जितने फ्रूट्स हैं इसको भी उपयोग करके हम पोषण को पा सकते हैं। वसा का कार्य है ये तो ऊर्जा प्रदान करना। तेल, घी, मक्खन आदि में वसा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन शरीर रक्षात्मक का कार्य करती है तथा प्राकृतिक स्रोत है फलों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है। खनिज लवण का कार्य है शरीर की वृद्धि एवं विकास करना और इसके प्राकृतिक स्रोत है दूध, फल तथा हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और इसके प्राकृतिक स्रोत है फल तथा हरी पत्तेदार सब्जियां। जल शरीर की विभिन्न कार्यों को करने में सहायक होती है। पानी भी खूब पीना है। पाचन और शोषण